बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। वंस अगेन आई एम बैक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू टूल्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपने बेसिक टूल्स के साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी सारे टूल्स कवर हो चुके हैं हमारी पुरानी वीडियोस में। ठीक है, तो आज भी हम काफ़ी सारे टूल्स को देखेंगे, उनको यूज़ करेंगे कि वो क्या काम करते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी। ठीक हो गया। और फिर हम उनसे कुछ छोटी मोटी चीज़ बनाकर भी देखेंगे, क्योंकि वो कोई ज़्यादा ख़ास टूल नहीं है। ठीक है, डिज़ाइनिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं लेकिन डिज़ाइनिंग करने में यूज़ नहीं होते हैं। किस लिए यूज़ होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टूल से। तो आज जो हम सबसे पहला टूल देखेंगे वो है हमारे पास ब्रश टूल। ये आपके पास ब्रश टूल है, आप इसको ओपन करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपके पास दो टूल्स हैं ब्रश के। सबसे पहला हमारे पास है पेंट ब्रश टूल। पेंट ब्रश टूल क्या करता है चलिए देखते हैं। इसमें मैंने लेफ्ट क्लिक किया और ये हमारे पास पेंट ब्रश टूल है। इसको सिंपली क्या करना है, आपने बहुत ही स्लाइटली जैसे भी आपने इसको मूव करना है, जैसे भी आपको ये ड्रॉ करना है आप इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, बहुत स्लाइटली मूवमेंट से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह ब्रश को यूज़ करना है। ये ऑलमोस्ट ड्राइंग में यूज़ होता है, कोई डिज़ाइनिंग में यूज़ नहीं होता है, स्केचेस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम पेंट ब्रश का यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारा पेंट ब्रश होता है ये सिंपली एक स्ट्रोक होता है, ये एक ओपन पाथ है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये एक ओपन पाथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा ओपन पाथ रहेगा और ये फिल नहीं होता है, ये स्ट्रोक होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब मैं पेंट से कुछ बना रही हूँ तो इसमें फिल का कलर आ रहा है जो कि हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक सिलेक्टेड है और फिल हमारे पास नन है। ठीक है, अगर हम फिल को इस तरह कर देते हैं और तब भी हम पेंट ब्रश को यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फिल ही आ रहा है, क्योंकि पेंट ब्रश एज अ पेंट ब्रश एज अ स्ट्रोक काम करता है हमारे पास। ठीक है, तो फिल हमारे पास नहीं करता। अगर आप देखें कि अब हम ये यूज़ करें, अगर मैं इसमें फिल का कलर चेंज करती हूँ, सॉरी स्ट्रोक का, इट्स जस्ट अ कंफ्यूजिंग वन। ओके, स्ट्रोक का कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ से मे बी रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो ये आप देख सकते हैं हमने स्ट्रोक का कलर चेंज किया है, तो पेंट ब्रश में भी कलर चेंज हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि जो हमारे पास पेंट ब्रश होता है वो स्ट्रोक होता है, ना कि फिल होता है। ठीक हो गया। अब जो ये पेंट ब्रश है इसका हमारे पास एक और पैनल भी है जो कि हमारे पास यहाँ पर भी है। मैं आपको बता देती हूँ, आप विंडो से भी निकाल सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ब्रशेस का पैनल होगा। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है, आप इसको बाहर निकाल लें। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। दैट्स इट, लाइक दिस। ठीक हो गया। अब हमारे पास पेंट ब्रश है, हमने इससे कुछ भी ड्रॉ किया। तो अब ये जो आपके पास ऑप्शंस हैं ये हमारे पास बेसिक है, सेकेंड हमारे पास चारकोल पेंसिल टाइप है और नेक्स्ट हमारे पास है कैट्स टंग एंड द नेक्स्ट वन इज लीदर सीम। ठीक है, ये क्या करते हैं कि अब आपने ब्रश से ये चीज़ बना ली। ठीक है, लेकिन आपको इसकी टाइप कोई और चाहिए, आप कुछ इस तरह का बनाना चाहते हैं, कुछ ब्लरी सा चारकोल टाइप। आप इसको सिलेक्ट कर देंगे, ये आपकी इस फॉर्म में आ जाएगा। मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली नजर आ जाए, लाइक दिस। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आपने पेंट ब्रश से आप सिंपली यहाँ से पेंट ब्रश लेते हैं, अब तो यही आएगा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप ये कैट्स टंग हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो हम इसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन है लीडर सम, तो हम इसको कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पिक्सल्स हैं, स्मॉल लार्ज। ठीक है, ये इनको हमें कितनी इसकी पिक्सल्स चाहिए हैं, कितना बारीक चाहिए, कितना थिन चाहिए, कितना थिक चाहिए, ये हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थिन और थिकनेस के लिए, ये हमारे पास टाइप के लिए है कि हमें ब्रश का कौन सा टाइप चाहिए है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ब्रशेस का एक पैनल है, आप इसको
मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था हमारे इंट्रोडक्शन में कि आप ऑलमोस्ट इसको यहीं पे रखा करें, ताकि जब भी आपको डिज़ाइनिंग करनी हो तो आपको ये आसानी होगा आप करने में। अच्छा, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या बन गया है। ये सेम वही चीज़ है, ये देखें यहाँ पर ये चीज़ है। अगर आपको डिज़ाइनिंग करते हुए कुछ इस तरह का चाहिए होगा, ठीक है, तो आपके पास पहले तो ये कुछ इस तरह आएगा, देन ये आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह बन जाएगी। ओके, तो ये हमारा पेंट ब्रश था। मैं इन सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करती हूँ और हम इसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं। अच्छा, अब इसी पेंट ब्रश के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास है ब्लॉब ब्रश टूल। ये भी हमारे पास सिंपल ब्रश ही है, ठीक है, ये भी ब्रश की तरह ही काम करता है जो हमारे पास पेंट ब्रश काम करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्लॉब ब्रश फिल है और जो पेंट ब्रश है वो स्ट्रोक है हमारे पास, ठीक है। अगर आपको स्ट्रोक एज अ स्ट्रोक काम करना है, एज अ स्ट्रोक यूज़ करना है किसी ब्रश को, तो आप पेंट ब्रश को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको एज अ फिल यूज़ करना है किसी ब्रश को, आपको उससे कोई शेप बनानी है, कोई क्लोज्ड पाथ बनाना है, तो आप हमेशा ब्लॉब ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है, ये देखें। अब मैं अगर फिल का कलर चेंज करती हूँ तो हम अब ब्लॉब ब्रश को यूज़ करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा हमारे पास। जो ब्लॉब ब्रश होता है वो हमारे पास फिल होता है, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी बेसिक सी चीज़ हमारे ब्रशेस के हवाले से। हम ब्रशेस को थोड़ा डिटेल से आगे भी जाकर पढ़ेंगे, इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपके लिए स्टार्टिंग में मुश्किल ना हो। अब ये ना कहें कि इस टूल के बारे में नहीं बताया, तो मैं इस टूल के बारे में भी आपको बता दिया है मैंने, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने किसी और टूल के बारे में। ये वाला पैनल, आज हम देखेंगे इस पैनल को। इस पैनल में हमारे पास 4 टूल हैं, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ रेजर टूल एंड जॉइंट टूल, ठीक हो गया। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग से टूल्स हैं। इनमें जो 2 टूल्स हैं, स्मूथ टूल और जॉइंट टूल, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या करता है, ये देखें पेंसिल टूल क्या है। ये सिर्फ एज अ पेंसिल ही काम करता है। जैसे हमारे पास रियलिटी में पेंसिल होती है, हम उसको पेपर पे, अपनी कॉपीज़ पे पेंसिल से जैसे राइट करते हैं, एक सिंपली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पेंसिल भी वैसे ही काम करती है। ये भी सिंपली एक स्ट्रोक होती है, ठीक है। इसको हम थिन स्ट्रोक कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थिन स्ट्रोक लाइन होती है, ये बस एक बारीक सी लाइन्स के लिए ही यूज़ होती है। ये ज़्यादा हम स्केचिंग में यूज़ करते हैं, ड्राइंग में यूज़ करते हैं, ठीक है भैया। पेंसिल का काम स्केचिंग में होता है ज़्यादा, ठीक हो गया। इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब हमारे पास इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू में है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल क्या काम करता है। अब अगर हम पहले पेंसिल टूल ही लें और उसे कुछ भी बना लें, ऐसे ही रफ सा, ठीक हो गया। ये मैंने एक रफ सी लाइन ड्रॉ कर ली है, लाइन तो नहीं, एक पाथ कह देंगे हम इसको। अब मैं स्मूथ टूल लेती हूँ और स्मूथ टूल क्या करेगा कि जो भी आपकी शार्पनेस और कर्व होगी, आपको उसको स्मूथ करना है। आपको वहाँ पे कहीं किसी भी पाथ पर आपको ये, जैसे कि इस पर है कि आपको ये शार्पनेस नहीं चाहिए है, यहाँ पे कर्व नहीं चाहिए है, तो आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको स्मूथ टूल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ इस तरह करूँगी, ये देखें जो शार्पनेस थी वो रिमूव हो गई है, ठीक हो गया। यहाँ पर अब देख सकते हैं आप कितनी शार्पनेस है, एक पॉइंटेड सा यहाँ पे बन रहा है। जैसे ही मैं स्मूथ टूल को इसके ऊपर यूज़ करूँगी तो ये देखें पॉइंट हमारा रिमूव हो गया है। ऐसे जितना आप इसको यूज़ करते जाएंगे ये उतना ही आपका स्मूथ होता जाएगा। यू कैन सी दैट कि हाउ स्मूथ इट मेकिंग दिस लाइन, ठीक है। ये हमें बहुत सारी जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। इवन के ट्रेसिंग में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि अगर हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, हमें वहाँ पे हमारा कॉर्नर बन गया है, थिक सा शार्प सा कॉर्नर बन गया है, हमें उसको स्मूथ करना है, तो हम सिंपली स्मूथ टूल को यूज़ करके उसको स्मूथ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्मूथ टूल का ये काम है। पेन टूल से भी अगर हम बना कर देखें इस तरह, ठीक है, ये देखें।
अब ये कर्व, अब ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करना चाहती हूँ, तो उसको हम कैसे करेंगे? सिंपली हमारे पास स्मूथ टूल है, आप इसको कुछ इस तरह करते जाएं, ठीक है। ये आपका स्मूथनेस यहाँ पे आती रहेगी कुछ इस तरह, इसकी शार्पनेस ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ठीक है। जितना आपको इसको करना है आप इसको करके इसकी शार्पनेस ख़त्म कर सकते हैं। बस ये है कि आपको इसको बार बार यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन हैव योर स्मूथ लाइन, स्मूथ शेप। ठीक हो गया? आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट टूल देख लेते हैं, जो कि हमारे पास पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल क्या करता है? फिर से हम पेंसिल टूल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पेंसिल टूल का आज बहुत काम हो रहा है, तो अच्छा पेंसिल टूल हमने ली, ये हमने एक पाथ क्रिएट किया। अब पाथ इरेजर टूल क्या करेगा? आपको नाम से भी पता चल रहा है पाथ इरेजर क्या करता है। एक हमने पाथ किया, उसको इरेज करेगा सिंपली लाइक यहाँ पे मैं इसको, सॉरी यहाँ पे जहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगी यहाँ, ठीक है। इसकी जो बैक साइड है ना वो आपने यूज़ करनी है लाइक दिस, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल रेजर होती है, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखी भी थी, वो पाथ अगर हम उसको, चले मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ ताकि आपको एक दफ़ा उसका भी पता चल जाए कि आखिर हमारी सिंपल रेजर में और हमारी इस रेजर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। 2 सर्कल बना रही हूँ, ओके। ऐसा करती हूँ, मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ, ठीक है। ये हम न्यू फाइल ले लेते हैं और इस पे बनाकर देखते हैं, ठीक है। ये मैंने एक शेप ली और ये मैंने दूसरी शेप ली, ठीक हो गया। अब हम एक सर्कल अपनी एक शेप पर सिंपल हमारी रेजर जो है उसको यूज़ करके देखेंगे, और दूसरे वाले पर हम पाथ इरेजर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको भी डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि दोनों का काम क्या है, दोनों को हम कब यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 शेप ली हैं, अब मैंने इसको अपने पहले सिलेक्ट कर लेना है, और ये मैं जो सिंपल इरेजर टूल है इसको लेती हूँ, और ये देखें यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव करना चाहती हूँ, रेज करना चाहती हूँ, तो मैंने इसको इस तरह रिमूव किया, एंड नाउ यू कैन सी कि आपने यहाँ से रिमूव किया और इसमें आपके पास क्या आया है? ओपन पाथ नहीं आई है, आपके पास क्लोज पाथ है। पाथ हमेशा इसमें क्लोज ही रहेगा, ठीक है। तो आप इरेजर टूल को यूज़ करके आप क्लोज पाथ में कुछ इस तरह की शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम पाथ इरेजर टूल लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको कुछ इस तरह रिमूव किया। नाउ यू कैन सी कि ये पाथ को ओपन कर देती है, पाथ इरेजर पाथ को ओपन कर देती है, और जो हमारे पास सिंपल इरेजर है वो पाथ को क्लोज ही रखती है, ठीक है। तो आप ये हमें काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाता है कि कहीं पर हमें पाथ जो होती है अपनी ओपन चाहिए होती है, जैसे कि लाइक अगर हमें इसके आगे एरोस लगानी हो, ठीक है। यहाँ से हम एरोस देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्ट्रोक ले लेती हूँ, ये स्ट्रोक का पैनल है, ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे एरोस चाहिए, ठीक है। मैं एरो हेड, यहाँ पे एरो हेड लगा लेते हैं हम इस तरह, ठीक है। और हम यहाँ पे लगा देते हैं इसकी टेल कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारी लग चुकी है। मैं स्ट्रोक को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर आपको ओपन पाथ चाहिए है किसी शेप का, आपको उसकी कुछ भी डिज़ाइनिंग करनी हो सकती है। मैंने आपको एक एग्जांपल बनाकर दी है कि जैसे कि हमें किसी किसी पाथ को ओपन करके उसमें एरोज ही लगाने हैं, तो हम उसको पाथ इरेजर से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पाथ इरेजर से हम उसका एक पाथ ओपन करेंगे और हम उस पर एरोज लगा लेंगे और हमारी शेप तैयार हो जाएगी। लेकिन जो हमारी सिंपल इरेजर टूल है वो पाथ को क्लोज ही रखेगा। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारी दोनों इरेजर का क्या काम है, ठीक हो गया। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है जॉइंट टूल, इसको हम देख लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये क्या करता है? सिंपल पेंसिल टूल से हमने 3 लाइंस ड्रॉ की, कुछ इस तरह रैंडम आपने ड्रॉ करनी है, और आपने
इसको सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है और आपने जॉइन टूल लेकर आना है। अब आपने यहाँ से इसको कुछ इस तरह फेरना है, यहाँ से इस तरह, सॉरी दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एंड देन यू कैन यूज योर जॉइन टूल लाइक दिस। ठीक हो गया। अब आप इसको यूज करें कुछ इस तरह, ये देखें सिलेक्ट आपको हमेशा हर दफ़ा करना पड़ेगा, आई मीन, तो फिर ये आपका काम करेगा। ये देखें जॉइन टूल क्या काम करता है, जो कि हम आपने देखा होगा कि हमने जब अपनी हार्ट शेप बनाई थी तो उस पर हमने पहले अरेंज यूज़ किया, फिर हमने जॉइन यूज़ किया, तो हमें 3-4 स्टेप्स यूज़ करके हमें वो काम करना पड़ा और जाके हमें इस तरह की कुछ कॉर्नर्स जॉइन होकर हमें मिले थे, ठीक है। लेकिन जॉइन टूल आपका सिंपल काम आसान कर देता है। आपने सिंपल रैंडम लाइंस बनाई और आपने जॉइन टूल को उसके ऊपर सिर्फ फेरना है, ऐसे ही जैसे हम इरेजर को यूज़ करते हैं, सिंपल ऐसे ही, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे और आपकी जो लाइंस हैं, जो रैंडम लाइंस हैं, जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए हैं, जो आउटसाइड पे थी वो रिमूव हो गई हैं और आपका यहाँ पे पॉइंट्स बन के एक शेप क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो बहुत नाइसली काम करता है, ये बहुत स्मूथली काम करता है। ये भी बहुत जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी जगह पे रैंडम लाइंस हमारी होती हैं, हम उनको ज्वाइन करना चाहते हैं और जो हमारी आउटसाइड पे एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं उनको हम रिमूव करना चाहते होते हैं, तो हम सिंपली अपने जॉइन टूल को यूज़ करते हैं और इसको शेप को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये भी हमारा पैनल कंप्लीट हो गया है। हमने इन चारों टूल्स को देख लिया है, पेंसिल टूल की शॉर्टकट की भी देख लिए। अगर आप एन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये देखिए पेंसिल आ जाएगी। सिंपल मैंने एन प्रेस किया, ठीक हो गया। शॉर्टकट की है आपके पास एन, इसकी सिर्फ पेंसिल टूल की है, ये बाकी की शॉर्टकट कीज नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास पेंसिल टूल वाला सारा पैनल हमने देख लिया है। ब्रश टूल को हमने देख लिया है, इसके बेसिक पैनल को भी हमने दोबारा से देखा है अच्छे से, उसको भी डिस्कशन कर लिया है। अब हम एक और टूल को आज देखेंगे जो कि हमारे पास है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अब कैसे काम करता है, ठीक हो गया। इसको अब हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ शेप। मैं रेक्टेंगल शेप ही ले लेती हूँ कुछ इस तरह। स्ट्रोक को हम कम कर देते हैं, ठीक हो गया। मे बी 1 तक ही ठीक है, ओके। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक पूरा पैनल खुद ही बाहर आ जाएगा। आपने सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, ठीक है। आप इस पैनल को यूज़ कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है कॉन्स्ट्रेन। अब कॉन्स्ट्रेन से हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इन दोनों में ये जो टूल्स हैं ना, वैसे ऑलमोस्ट वही है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम जो काम कर सकते हैं, इनका भी काम ऑलमोस्ट वही है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चीज़ डिफरेंस है कि आपको इसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। बस आप यहाँ से पकड़ के, वहाँ से पकड़ के इसको वो काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम कॉन्स्ट्रेन को यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, कि कॉन्स्ट्रेन हमारे पास क्या काम करता है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और अब आप देखें कि जैसे ही हम इसको मूव करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये हमारी शेप को स्केल कर रहा है। और ये काम हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, इसको हम स्केल टूल से भी कर सकते हैं। हमने ये दोनों टूल से हमने अपनी लास्ट वीडियोस में करके भी देखा है, मैंने आप में उसको बताया था। तो ये काम कॉन्स्ट्रेन भी करता है, ठीक है। इसमें बस आपको ये है कि इसमें आपका जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट आपका इसका हमेशा सेंटर ही रहता है। बेशक आप इसको एनलार्ज करें या इसको छोटा करें, तो ये आपका पिवट पॉइंट ऑलमोस्ट हमेशा सिलेक्टेड ही रहेगा। इसको हम मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही पिवट पॉइंट रहेगा, तो ये उसी के अराउंड। और आप ये देख सकते हैं कि कॉन्स्ट्रेन का ये भी काम है कि जो चीज़ हमें अगर किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करना है, ठीक है। सॉरी, मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी। शेप लेते हैं हम और फिर ट्रांसफॉर्म टूल है हमारे पास, ठीक है। कॉन्स्ट्रेन में क्या है कि ये जो चीज़ हमारे पास इसको स्केलिंग कर रहा है, ठीक है, इसको बड़ा और छोटा कर रहा है। ये चीज़ हम शिफ्ट को प्रेस करके भी करते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ को बड़ा करना है, उसका साइज़ हमें बड़ा चाहिए है या छोटा चाहिए, और हम चाहते हैं कि उसकी प्रोपोर्शंस भी वही रहें जो हमने रखी हैं, वो चेंज ना हो, कि उसकी चारों साइड्स इक्वल रहें, कोई भी साइड ख़राब ना हो, ठीक है। किसी का भी साइज, किसी भी साइड का साइज
कम या ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो हम हमेशा शिफ्ट प्रेस करके ही इसको छोटा बड़ा कर देते हैं, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, कॉन्स्ट्रेन में आपको शिफ्ट नहीं प्रेस करना पड़ता, सिंपल आप यहाँ से इसको कॉन्स्ट्रेन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको कुछ इस तरह रख लेती हूँ। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक हो गया। फ्री ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास रोटेट करता है। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम रोटेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये था कि हमें एंगल अगर हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ प्रेस करके करेंगे तो हमारे पास 45 के डिफरेंस से हमारे पास एंगल मूव करता है, ठीक हो गया। वरना वो रेंडमली मूव कर देता है, रोटेट कर देता है, उसको एंगल हमारे पास सिलेक्टेड नहीं होता। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म में आपके पास ये फ्रीली आपको 45 डिग्री के डिफरेंस से ही मूव करेगा। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है, मज़े की है कि अगर आपको सिंपली कोई भी शेप को आपने सिंपल 45 डिग्री के डिफरेंस से मूव करवाना है, उसको रोटेट करना है, तो आप सिंपल फ्री ट्रांसफॉर्म पे आए और उसको यूज़ करें और आपका शेप रोटेट कर जाएगा। ठीक हो गया। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई हूँ। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारे पास पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट। पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट क्या करता है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगर हम इसके सिर्फ एक पॉइंट को ही सिलेक्ट करें और यूँ मूव करें, नाउ यू कैन सी ये क्या करता है, ये हम इसके सिर्फ एक पॉइंट को ही हमने इसको सिलेक्ट भी नहीं किया, सिर्फ हम इसको एक पॉइंट से मूव कर रहे हैं, तो ये यहाँ से इसकी दोनों साइड्स को लार्ज भी करेगा, उसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो हम इस तरह इसको शेप बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टूल लेंगे, फिर उसको पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको मूव करेंगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें काफ़ी टूल्स ऐसे ही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी टूल्स हैं जो एक दूसरे का काम करते हैं, जिनमें फीचर्स प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन कहीं पे हमें बहुत सारे स्टेप्स को यूज़ करके वो काम करना पड़ता है और कहीं पे हमें सिर्फ एक ही हम ऑप्शन को, एक ही टूल को यूज़ करते हैं और हमारा वही काम ईजीली हो जाता है। तो यही काम आपका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट भी करता है कि आपको यहाँ से सिंपल इसको पकड़ें और आप जिस तरह मर्जी इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप देख लें तो आप इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अब इसको वही सिलेक्टेड है तो वहीं से ही होगा ये। अगर हम इसको यहाँ से करेंगे स्टार्ट तो ये यहाँ से होगा, ठीक हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि हमारे पास फ्री डिस्टॉर्ट। पहला हमारे पास पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्ट था, अब ये है हमारे पास फ्री डिस्टॉर्ट। फ्री डिस्टॉर्ट क्या करता है, अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो ये एक पॉइंट को मूव करेगा, ठीक है, कुछ इस तरह। हमें अगर सिंपल एक पॉइंट को मूव करवा के हमें किसी शेप को चेंज करना है तो सिंपल हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। सेम ही वही चीज़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हम सिलेक्ट करते हैं, एक पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर हम उसको ड्रैग करते हैं और फिर हमारी शेप चेंज होती है। इसमें हमें सिंपल ये लेना है और इसको यहाँ से आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल यही नहीं, आप यहाँ से कोई भी इसका पॉइंट आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थे आपके इसके चारों टूल्स। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये चारों ऑप्शंस क्या करते हैं, इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बेसिक सी आपको चीज़ बनाकर दिखाना चाहती हूँ कुछ आज की टूल्स को यूज़ करके, ठीक हो गया। हमने एक सिंपल स्क्वायर शेप ली है और हम फिर से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को लेते हैं और मैं फ्री डिस्टॉर्ट को यूज़ करती हूँ। मैंने इसको कुछ इस तरह बनाया, यहाँ से ड्रैग किया, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर को ड्रैग करूँगी, इसको थोड़ा सा मैं बाहर अंदर को ड्रैग, सॉरी, ठीक हो गया। सिलेक्शन टूल लेते हैं और हम इसको देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइज में छोटा करना चाहती हूँ, कुछ इस तरह, ठीक हो गया। और अब मैं इसमें लाइन सेगमेंट टूल को हम यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। अब मुझे इसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू से आर्क टूल मिल जाएगा और हम यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम बहुत बेसिक सी चीज़ बनाएंगे। सिंपल आपको मैं टूल का यूज़ करके बता रही हूँ कि आप
इन टूल्स को भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप कहें कि मैंने आपको कुछ बना कर नहीं दिखाया है तो बन ही नहीं सकता है कि इनका काम क्या है, कहाँ यूज़ होते हैं। तो आपने परेशान नहीं होना है, आप कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर आपके लिए है ही इसीलिए फ्रीली हैंड है आपके पास, फ्रीली टूल्स हैं आपके पास, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, जैसे मर्ज़ी डिज़ाइनिंग करें, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने शेप को कैसे बनाना है, कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे स्केचिंग करनी है। एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। कस्टमर जो होगा, क्लाइंट जो होगा, वो सिर्फ आपसे मांगेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, ये डिज़ाइन मुझे बनवाना है, ठीक है। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको बना कर देना है, किस टूल से बना कर देना है, ठीक है। जो आपको ईजी लगता होगा आप सिंपल उससे बनाएंगे, आपके लिए आपसे नहीं वो पूछेगा कि भाई आपने इससे क्यों बनाया है, ठीक है। ना आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, ना उसको पता चलेगा कि आपने किससे बनाया है। तो इसीलिए मैं आपको हर टूल से कुछ ना कुछ बनाकर लाजमी दिखा रही हूँ कि आप जिस मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग उठाकर कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये गाइड बना रहे हैं, आपको पता तो चल गया है। तो मैं अब इसकी यहाँ पे एक थ्रेड सा बना रही हूँ, पेंट ब्रश टूल के साथ हम बनाते हैं। इसको भी हमने आज देखा था तो हम इसको भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं। कुछ इस तरह मैंने बना दिया। अब मुझे चाहिए है, यहाँ पे मैं एक बो सी बनाना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल इसकी साइड्स पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके ट्रायंगल लेना चाहती हूँ, इसकी साइड्स को कम करूँगी। एंड नाउ यू कैन सी सिलेक्शन टूल से मैं इसके साइज को छोटा करती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह, इतना सा, दैट्स इट, ये ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, दैट मच बी इनफ, ठीक हो गया। अब इसी को हम सिलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं, ये ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करती हूँ, यहाँ पे, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसको भी हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं, इसको हम राइट साइड पे रोटेट करेंगे और उठा कर हम इसको, अभी हमें इसकी रोटेशन और चाहिए तो और रोटेट कर लें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये इस तरह थोड़ा सा इस तरह ऊपर को मैं करती हूँ, ठीक है। ये आपने उठा कर इसको यहाँ पे रख देना है। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव अ काइट, वी ड्रॉ अ काइट, वी डिज़ाइन अ काइट, ठीक है। आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। हम इसमें करके देखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं फिल देते हैं इसको हम, ठीक है। यहाँ से हम अपना पैनल ऑन कर लेते हैं। आई थिंक रेड मस्ट बी गुड, रेड कलर अच्छा लगता है ना काइट्स का, तो मैं रेड ही यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गया और ये हमारे पास स्ट्रोक्स में आएंगे इसको, और इसको मैं सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम स्ट्रोक देते हैं। इसके स्ट्रोक को हम थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इंक्रीज करते हैं, OPT इनफ, दैट्स इनफ आई थिंक सो, ठीक है, ठीक है। ये ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है रेड के साथ ना, तो हम इसको ब्लैक ही रहने देते हैं और इनको भी ब्लैक ही रहने देते हैं। हाँ, यहाँ पे कलर कर सकते हैं हम, इसको सिलेक्शन टूल से यहाँ से सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ इन दोनों को सिलेक्ट करके आप इसको कलर दे सकते हैं, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, आई थिंक ऑरेंज सही ठीक है हमारे पास, दैट मस्ट बी गुड। कलरिंग का तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग कर सकते हैं। खैर हमारे पास एक काइट तैयार हो चुकी है, ठीक है। हमने अपने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज़ किया, हमने अपने ब्रश टूल को यूज़ किया, हमने अपनी शेप को यूज़ किया, लाइन सेगमेंट आर्ट टूल को यूज़ करके एक काइट बनाई है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक शेप बन गई है। तो आई होप आपको सारे टूल्स समझ आ गए हो। आज के टूल्स इतने ही थे जो मैंने आपको बताने थे, तो आप लोग प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इनको भी एक्सपीरियंस करते रहा करें ताकि आपको ये जो बेसिक से टूल्स हैं ये भी आते रहें। इनसे भी कुछ ना कुछ बनाकर देखा करें। मुझे जो लगा कि मुझे आपको बनाकर दिखाना चाहिए वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। आप भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ डिफरेंट बनाकर मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पर दिखाएं, मुझे उसकी पिक्चर भेजें, तो मैं
देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या बना रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ठीक है, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप सीख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरी हर वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।